ये सवाल जनता की तरफ से आया है हम द कहानी वाला की टीम के पास कि आप कांग्रेस में भी रहे और अब भाजपा में भी हैं आप। दोनों जो संगठन हैं, दोनों जो पार्टियां हैं, उसमें क्या अंतर देखते हैं आप? लेकिन आपको ऐसे समय अध्यक्ष बनाया गया है कि जब बहुत कठिन समय है। तीनों सीटें इस समय कांग्रेस के पास हैं और लगातार गुटबाजी दिखाई दे रही है भाजपा में। झाबुआ की बात करें, अलग-अलग जगह पे। तो हर इंसान को एक गर्व होना चाहिए और हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ताओं को एक गर्व है कि हम एक राष्ट्रीय विचारधारा के साथ जुड़े हैं। ग्रामीण अंचल के कार्यकर्ताओं की बात करें, बहुत आशा और उम्मीद भरी नजरों से आपकी तरफ देखा जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप? और वैसे मेरा बचपन भी संघ की शाखाओं में गुजरा है। श्रद्धेय गोरेलाल जी बारछे भाई साहब जैसे उन्होंने मुझे प्रेरित किया और मुझे संघ की शाखा में वो मेरी अंगुली पकड़ के ले जाते थे। अच्छा, कभी आपको व्यक्तिगत जीवन में ये लगता है कि आपको बहुत पहले अध्यक्ष बन जाना था? कहा था कि दिलीप सिंह भुरिया चाहते थे कि प्रवीण सुराना अध्यक्ष बने। तो आप मानते हैं कि जो बड़े नेता हैं वो भी कहीं न कहीं उस सोच में थे आप? आपका द कहानी वाला पर और इस समय लगातार जो है कुछ हमारे यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर हैं उनकी लगातार इस तरह की मांग आ रही थी कि प्रवीण सुराना पे हम एक कहानी बनाएं। और चूंकि वर्तमान में वो जिला अध्यक्ष बने हैं तो उनकी जीवन की और पॉलिटिकल जो यात्रा है उसकी कहानी के लिए आज ये पहला एपिसोड हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम उनसे इस समय उनके राजनीति के जो कैरियर है, उनकी राजनीति के साथ साथ जिस पद पे वो नियुक्ति उनकी हुई है उसको लेकर ज्यादा बात करेंगे। और आगामी समय में हम कोशिश करेंगे कि व्यक्तिगत जीवन में भी किस तरह से वो यहाँ तक आए, वो पूरी कहानी आप तक लेकर आए। उन लोगों से भी आपको मिलवाएं जो इनके साथ जुड़े रहे हैं पढ़ाई के समय, राजनीति के समय, व्यवसाय में। वो सारे लोग आपके साथ द कहानी वाला की स्क्रीन पर आने वाले समय में होंगे। लेकिन फिलहाल उनकी जो नियुक्ति हुई है जिला अध्यक्ष के रूप में, उसके लिए हम विशेष रूप से बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सुराना जी, बहुत स्वागत आपका। और एक लंबे समय से ये प्रतीक्षा थी लोगों को, आपसे जो जुड़े हैं खासकर उनको, कि प्रवीण सुराना को जिला अध्यक्ष बनाया जाए भाजपा का। अब आप बन गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपका धन्यवाद भैया कि आपने मुझे अवसर दिया है। ये तो भैया क्या है कि पार्टी की व्यवस्थाएं चलती रहती है और इस बार शायद पार्टी को लगा है कि मेरी आवश्यकता है और मुझे काम करना चाहिए, तो निश्चित रूप से पार्टी का आदेश हुआ है, तो उस पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा मैं और काम करेंगे। और हमारे सभी जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, मेरे मित्रगण हैं, मेरे हितैषी हैं, सभी बंधुओं का मुझे बराबर सहयोग भी मिलेगा और आगे भी मिलता रहेगा। अच्छा प्रवीण जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे हम लेना चाहेंगे कि एक तो होता है कि पार्टी ने जिला अध्यक्ष बना दिया, एक समय होता है कि चुनाव अभी दूर हैं या 2 साल चुनाव में हैं, लेकिन आपको ऐसे समय अध्यक्ष बनाया गया है कि जब बहुत कठिन समय है। तीनों सीटें इस समय कांग्रेस के पास हैं और लगातार गुटबाजी दिखाई दे रही है भाजपा में। झाबुआ की बात करें, अलग-अलग जगह पे। तो इस कठिन समय में अध्यक्ष बनना, ये चुनौती मानते हैं आप? नहीं, कोई चुनौती नहीं भैया। और जैसा आपको तो विदित होगा, आपने भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नज़दीक से कवर भी किया है, देखा भी है। हमारे यहाँ पर क्या है, भले चेहरा बदल जाता, अध्यक्ष हमेशा जीवंत रहता है और मुझे भी वही फ़ायदा मिलेगा। हमारे नीचे की जो पूरी टीम है, हमारे मंडल अध्यक्ष है, मेरे साथी महामंत्रीगण हैं, नीचे हमारे पन्ना प्रमुख है, हमारे शक्ति केंद्र के प्रमुख हैं, सभी लगातार 5 साल से जैसे ही चुनाव हमारा खत्म होता है और हम अगले चुनाव की तैयारी में, हमारे नेताओं के निर्देश रहते हैं कि अब आपको घर थोड़ी बैठना है, तो हम अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं और उसी का फ़ायदा पार्टी को मिलेगा। और मुझे तो अच्छा है कि एक अवसर मिला है, सभी काम तैयार है, रेडी है और बस उसको सहेज के और काम करवाना है और काम निकालना है। प्रवीण दा, ये तो आपने बताया कि कोई चुनौती नहीं है और आप तैयार हैं, पूरी तरह से टीम तैयार है। भाजपा जो है, एक चुनाव खत्म होता है तो वापस उस चुनाव की तैयारी में लग जाती है। आपसे ये एक महत्वपूर्ण चीज समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल जनता की तरफ से आया है हम द कहानी वाला की टीम के पास कि आप कांग्रेस में भी रहे और अब भाजपा में भी हैं आप। दोनों जो संगठन हैं, दोनों जो पार्टियां हैं, उसमें क्या अंतर देखते हैं आप? नहीं, मुझे बड़ा गर्व है कि मैं अब राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़ा हूँ और निश्चित रूप से मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अब वो राजनीतिक जीवन करियर में चलता रहता है और ये काफ़ी पुरानी बात है। मैं 15-20 साल पहले ही कांग्रेस से बाहर होके और इस पार्टी से जुड़ा हूँ और वैसे मेरा बचपन भी संघ की शाखाओं में गुजरा है। श्रद्धेय गोरेलाल जी बारछे भाई साहब जैसे
उन्होंने मुझे प्रेरित किया और मुझे संघ की शाखा में वो मेरी अंगुली पकड़ के ले जाते थे। उस समय से मैं इस राष्ट्रधारी विचारधारा से प्रभावित भी था और जुड़ा हुआ भी। आपको गर्व होता है कि आप एक ऐसे दल में हैं जो आपके अनुरूप है, व्यक्तित्व के अनुरूप है? निश्चित रूप से, क्यों नहीं? अभी आज तो हर इंसान को एक गर्व होना चाहिए और हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता, हज़ारों कार्यकर्ताओं को एक गर्व है कि हम एक राष्ट्रीय विचारधारा के साथ जुड़े हैं, जो भारत को परम वैभव की ओर ले जाने का आगे मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रवीण दा, आपने बताया कि एक विचारधारा से आप पहले भी जुड़े रहे और अब उस विचारधारा में एक बड़े पद पे आ गए हैं। तो विचारधाराओं को आगे ले जाने का अवसर तो आपके पास तब भी था जब आप भाजपा के कार्यकर्ता थे और अब चूंकि अध्यक्ष हैं तो विचारधारा को आगे निश्चित रूप से ले जाएंगे, ये माना जा रहा है। लेकिन आपकी जो नियुक्ति हुई है, इसको लेके हम बात करें, मतलब शहरी समुदाय की बात करें, जैन समाज की बात करें, अन्य समाज के प्रतिनिधियों की बात करें, ग्रामीण अंचल के कार्यकर्ताओं की बात करें, बहुत आशा और उम्मीद भरी नजरों से आपकी तरफ देखा जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से मेरे लिए थोड़ी कठिन समस्या है कि काफ़ी लोगों को मेरे प्रति काफ़ी आशाएँ हैं। मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी मेरे प्रति काफ़ी आशा है और मैं पूरा भरसक अंतिम क्षण तक एक-एक समय में एक-एक मिनट तक पूरा मन लगा के काम करूँगा और इस पार्टी को परम वैभव पर ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे कि विचारधारा हमारी और आगे और आगे और आगे बढ़ती रहे। अच्छा, क्या ये माने कि प्रवीण सुराना के जिलाध्यक्ष बनने से जो तीनों सीटें इस समय कांग्रेस के पास है, वो भाजपा के पास आएंगी? बिल्कुल, अवश्य। मतलब आप निश्चित रूप से आप अगर नीचे गाँव में जाएँगे तो आपको वातावरण अभी दिखने भी मिलेगा। उसमें हमारे माननीय शिवराज सिंह जी की जो योजना है, लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या लोग उसका स्वागत कर रहे हो, क्या लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है और वो आगे बढ़ के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज अगर हम किसी से बोलते हैं कि भई हमारी 60 नोटिस पे भी अगर हम किसी को बुलाते हैं, हमें बैठक करना है, तो बराबर की संख्या में लोग हमारे लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उनकी भी यही आशा है कि राष्ट्रीय विचारधारा, राष्ट्रवादी सोच आगे बढ़े और हम अंतिम व्यक्ति तक जो हमारे माननीय श्रद्धेय दीनदयाल जी का सपना था, उसे पूरा करें। अच्छा, कभी आपको व्यक्तिगत जीवन में ये लगता है कि आपको बहुत पहले अध्यक्ष बन जाना था? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने हमेशा जिनके साथ मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने 5-5 अध्यक्षों के साथ में टीम में रहकर काम किया और सभी मेरे अध्यक्ष एक से एक स्वर्णिम थे। वो भले श्रद्धेय निर्मला जी हो, मनोहर सेठिया जी हो, शैलेश जी हो, लक्ष्मण सिंह जी नायक हो, ओम शर्मा जी हो या भानु भैया हो, सबके साथ और सभी ने मुझे बराबर सम्मान के साथ मेरा मान-सम्मान भी रखा क्योंकि कहीं-कहीं उनके मन में भी ये भाव रहता था कि प्रवीण भैया हमसे थोड़े वरिष्ठ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं। सभी का हमने सहयोग लेकर और पूरा काम किया और पार्टी का काम करने में आनंद आता भैया। अच्छा, आपसे एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण जो सवाल है कि जब आप अध्यक्ष बन के जब आप पहली बार जनता के बीच में आए, प्रवीण सुराना ऐसे तो जनता के बीच रहते ही हैं, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद जब आप जनता के बीच में गए, तो आपने मीडिया से बात करते हुए एक वाक्य कोट किया था। उस समय निर्मला जी भी आपके साथ थी। आपने कहा था कि दिलीप सिंह भुरिया चाहते थे कि प्रवीण सुराना अध्यक्ष बने। तो आप मानते हैं कि जो बड़े नेता हैं वो भी कहीं न कहीं उस सोच में थे आपके साथ? बिल्कुल, उनका पूरा आशीर्वाद रहा मेरे साथ। मैं आपको बता दूँ मैं जब भी उनके साथ रहा, उन्होंने मेरे को 2 बार झाबुआ जनपद का उपाध्यक्ष तो वो श्रद्धेय दिलीप सिंह जी भुरिया ने ही बनवाया था और हमेशा ऐसा होता है कि प्रवीण एक बार तेरे को अध्यक्ष बनाना मेरी तमन्ना है, परंतु नियति को कुछ और ही मंज़ूर था और वो जल्दी हमारे बीच से दुःख होता है उनके जाने? जी, बहुत ज़्यादा दुःख होता है। मुझे तो सबसे ज़्यादा अभी भी जब-जब उनकी याद आती है तो निश्चित रूप से मेरा गला भी अवरुद्ध हो जाता है और मेरा मन भी भर आता है। दिलीप सिंह भुरिया के लिए बोलते समय उस समय भी भावुक हो गए थे प्रवीण सुराना जी और अभी भी वो भावुक दिखाई दे रहे हैं। प्रवीण जी, एक मैदानी स्तर पे जिस दिन से आप अध्यक्ष बने, लगातार आप मैदान पे जाना आपने शुरू कर दिया है। तो ये जो पूरी जो यात्रा है ये अनवरत चल रही है, लोगों से आप मिल रहे हैं, किस तरह का प्लान लेके जा रहे हैं? कुछ सीक्रेट तो पार्टी के लोग नहीं बताते हैं कि हम ये प्लान, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लगातार आप सक्रिय हो गए हैं, तो लोगों से मिलना-जुलना हो रहा है, तैयारियां चल रही चुनाव की? चुनाव की भी तैयारियाँ चल रही भैया और अभी हमारा 14-15 तारीख से अब झाबुआ जिले में जन आशीर्वाद यात्रा आ रही है और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि उसमें हमारे महाराज सिंधिया जी पधार रहे हैं और वो 2 दिन तक झाबुआ में ही रहेंगे हम लोगों के बीच में। तो उनकी तैयारी के लिए उनका अच्छा वेलकम हो, अच्छा स्वागत हो। हमारे सभी कार्यकर्ता बिल्कुल मुस्तैद हैं, तैयार हैं और उसी के लिए मैं कल थानला भी बैठक के लिए गया था और अभी रामापारा भी मुझे जाना है। तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह भी है और उस उत्साह का हम भरपूर लाभ भी उठाएँगे, दोहन भी करेंगे।
तो ये प्रवीण सुराना जी थे जो जिन्होंने दावा किया, खासकर वो भावुक दिखा दिए दिलीप सिंह भुरिया की जब चर्चा की गई और उन्होंने बताया कि लगातार वो कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं और उन्होंने ये उम्मीद भी जताई है कि आने वाला जो समय है, भाजपा के लिए एक बेहतर समय होगा। तीनों सीटें वो दावा कर रहे हैं कि भाजपा को आने वाले समय में मिलेगी। प्रवीण सुराना जी के जीवन के अनछुए पहलू क्या-क्या हैं, वो किस तरह से यहाँ आए, जैसा उन्होंने बताया कि पहले वो इस विचारधारा से जुड़े थे और आज वो सपना उनको साकार होता हुआ लग रहा है। आगे भी आप देखते रहिए द कहानीवाला, हम कोशिश करेंगे कि इनसे जुड़े लोगों के साथ-साथ इनके जीवन की कहानियाँ भी आप तक लेकर आएँ। नमस्कार।